Question number 10. The diagram shows triangle A and triangle B. Part A is describe fully the single transformation that maps triangle A onto triangle B. अब देखें ट्राइंगल ए जो है वो किस तरह मैप हुआ है ट्राइंगल बी पर 1 2 3 4 स्पेसेस हम गए हैं एक्स एक्सिस पर प्लस देन 1 2 स्पेसेस वाई एक्सिस पर है माइनस में लेकिन ठीक है। तो इसका जो होगा आंसर वो होगा ट्रांसलेशन बाय 4 - 2 ठीक है, ये ट्रांसलेशन हुई है इसकी। पार्ट बी इज़ ट्राइंगल ए इज़ मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल सी बाय अ रोटेशन 90 डिग्री। अब एक ट्राइंगल सी है ठीक है, जो ट्राइंगल ए जो है मैप हो रहा है ट्राइंगल सी पर रोटेशन है 90 डिग्री बट एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि कुछ इस तरह से जाएगा। सेंटर ओ सेंटर ऑफ रोटेशन जो है वो इसकी ओरिजिन है। ड्रॉ ट्राइंगल सी, यहाँ पर आपको ट्राइंगल सी ड्रॉ करना है। अच्छा, इसके लिए आप क्या करें, तीनों लाइंस जो हैं आप इसके सेंटर से ज्वाइन कर लें, जो भी आपका सेंटर ऑफ रोटेशन गिवन होता है उसके साथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आप एक एक कर ठीक है, एक मरतबा इस लाइन को, एक मरतबा इस लाइन और फिर एक बार इस लाइन को आपने क्या करना है बेस रख कर ठीक है, और सेंटर यहाँ पर होगा। आप 90 डिग्री मार्क करते जाएंगे अपने लिए, ठीक है। सबसे पहले ये वाली लाइन, देन ये एंड देन लास्ट इज दिस लाइन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तीनों लाइन जो हैं हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये हो गई, ये हो गई, ठीक है। अब देखिए क्या कोऑर्डिनेट्स मिले आपको, एक ये और एक ये, ठीक है। ये है आपका ट्राइंगल सी। कोऑर्डिनेट्स लिखें आप इसके, ये हो जाएगा 4 और 2, यहाँ पर क्या है 4 और 3 एंड 2 और 3। आप चाहें तो यहाँ पे भी मेंशन करते हैं। ट्राइंगल सी बना है कैसे आपका, ट्राइंगल सी एट 4 2, 4 3, 2 3। Now part C is triangle A is mapped onto triangle D by an enlargement। अच्छा, अब जो है वो एक ट्राइंगल D बन रहा है ठीक है, लेकिन इनलार्जमेंट है, इनलार्जमेंट से बन रहा है वो। अच्छा, स्केल फैक्टर जो है वो 3 है और सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट क्या है 5 और -5। अच्छा, प्लस का 5 और माइनस का 5 देखें तो यहाँ पर है वो पॉइंट, ठीक है, ये इनकी सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है। अच्छा, स्केल फैक्टर 3 होने का मतलब ये है कि ये जो साइड्स है ना इसकी, जैसे यहाँ पे 2 साइड है ठीक है, तो इसको 2 × 3 यानी कि 6, यहाँ पर ये 6 ब्लॉक्स कवर करेगा। यहाँ पर ये 1 है तो 1 × 3 = 3, यहाँ से ये 3 साइड्स कवर करेगा, ठीक है। तो इसको रख कर हम इसकी मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले इसको और इसको मैच करके आपने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। उसके बाद इसको और इसको मैच करके आपने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अब इसको और इसको मैच करके आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे,
एग्जैक्टली, ठीक है, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ से यहाँ तक ये 2 था, 2 3 ज़ा 6। अगर आप देखें तो ये पॉइंट है 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। ये 1 था, 1 3 ज़ा 3, यहाँ से यहाँ तक देखें 3 हो गया, ठीक है। और लास्ट ये कितना था 2, अगर आप इसे ज्वाइन करें तो ये भी 6 हो जाएगा आपका, सही है। ये आपका ट्रायंगल डी है। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखें आप, ये क्या है, एक्स पे है ये -4 एंड -2, सॉरी -4 एंड -2, यहाँ पे क्या है -1 एंड -2, ठीक है, -1 -2 -4 -2, यहाँ पर है -1 एंड 4, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी इसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं, ट्रायंगल डी एट क्या क्या है, -1 -2 एंड -4 -2 एंड द लास्ट इज -1 एंड 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 इज द स्केल ड्राइंग शोज़ अ गार्डन विद 2 ट्रीज P एंड Q, ठीक है। ये एक गार्डन की तस्वीर है आपके पास, ठीक है, स्केल ड्राइंग है बेसिकली, और ये है 2 ट्रीज़ लगे हुए हैं, एक पॉइंट P पर और एक पॉइंट Q पर। द स्केल इज़ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 6 मीटर्स। इस स्केल में जो है 1 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 मीटर्स, ठीक है। नाउ सबसे पहला पॉइंट क्या है, द गार्डन हैज़ अ पाथ दैट इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड Q। अच्छा, इस गार्डन में जो है एक पाथ है, हमसे कहा जा रहा है, जो कि बराबर है, इक्विडिस्टेंट यानी कि बिल्कुल बीच के डिस्टेंस पर है, P और Q से बिल्कुल बीच में कहीं है ये, ठीक है, एक पाथ है। तो हमें क्या करना है, यूजिंग अ स्ट्रेट एज एंड कंपासेस ओनली कंस्ट्रक्ट द पाथ। हमें वो पाथ बनाना है जो कि इन दोनों से बिल्कुल सेंटर के डिस्टेंस पर होना चाहिए। इसके लिए आपने क्या करना है, P एंड Q का आप डिस्टेंस ले लें, कितना है, ठीक है, ये आपने मेजर किया। अच्छा, उसके बाद आप क्या करें कि P पर रखकर आप आर्क्स बना लें, फिर आप Q पर रखकर आर्क्स बना लें, ठीक है। उसके बाद ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं इनको आप मैच करेंगे जब, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को जब आप मैच करेंगे तो ये जो पाथ बना है, ये जो लाइन है, ये बिल्कुल इनके बीच में, सेंटर में है, ठीक है। आप इसे चेक कर सकते हैं, जैसे ये देखें, ये 5 है, इनका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, और ये लाइन देखिए ठीक 2.5 पर आई है आपके पास, ठीक है। नाउ पार्ट ए तो आपका कंप्लीट हो गया। पार्ट बी क्या है, योना वांट्स टू प्लांट अ थर्ड ट्री इन द गार्डन दैट इज़, अच्छा, योना जो है थर्ड ट्री लगाना है गार्डन में उसको, ठीक है। अब उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहला ये है कि नियरर टू Q देन टू P। अच्छा, वो प्लांट जो है वो यहाँ कहीं होगा, वो Q के पास होगा एज़ कम्पेयर टू P, ठीक है। ये पहला कंडीशन हो गई, यानी कि यहाँ कहीं बनेगा। दूसरा है मोर देन 18 मीटर फ्रॉम Q, और उसके अलावा वो Q से जो है 18 मीटर दूर होगा। अच्छा, 1 स्केल जो है वो 6 मीटर के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब कि जो 18 मीटर है उसे आपको क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आंसर आएगा, यानी कि 3 सेंटीमीटर दूर बनाना है आपको, ठीक है। पॉइंट Q से 3 सेंटीमीटर दूर आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, 3 सेंटीमीटर मेजर करके आपने क्या किया है, इस एक सर्कल ड्रॉ कर लें। पूरा सर्कल नहीं बनाए तो भी कोई बात नहीं। अच्छा, ठीक है, ये हो गया।
नाउ शेड द रीजन वेयर यूना कैन प्लांट द ट्री। दो कंडीशंस क्या थी, पहली कंडीशन तो ये थी नियरर टू क्यू देन टू पी, यानी कि यहाँ कहीं होगा, ठीक है, इस लाइन के इस तरफ होगा। नाउ सेकेंड कंडीशन इज़ मोर देन 18 मीटर फ्रॉम क्यू। अच्छा 18 मीटर की जो है ना रेंज, तो ये हो गई, इसका मतलब 18 मीटर से दूर कहीं, तो कौन सा रीजन हुआ, वो ये वाला रीजन हुआ। इसमें ये क्यू के पास भी हुआ एज़ कम्पेयर टू पी, और क्यू से जो है वो 18 मीटर दूर भी हो गया, तो फिर हमने ये रीजन शेड कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इज, देखिए यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल गिवन है, द डायग्राम शोज़ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी। अच्छा रेक्टेंगल है तो देखिए ये जो इसके एंगल्स हैं बी ए बी सी डी, ये कॉर्नर्स तो इसके हैं 90 डिग्री, ठीक है, ये अपने जहन में रखना है। ई इज़ अ पॉइंट ऑन द डायगनल ए सी, ऑन दिस डायगनल ए सी, ये जो डायगनल है ए टू सी, इस पर एक पॉइंट है ई, सच दैट डी ई सी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ये पॉइंट ऐसे है कि ये डी ई सी, ये जो एंगल है ये भी ई जो है ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। प्रूव दैट ट्राइंगल ए डी सी इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई सी। अब आपने जो प्रूफ करना है वो क्या, कि ट्राइंगल ए डी सी, ये ट्राइंगल पूरा, ठीक है, बराबर है इस ट्राइंगल के, ठीक है, बराबर है, दोनों सिमिलर है। अच्छा गिव अ रीज़न फॉर ईच स्टेटमेंट यू मेक। अच्छा अब यहाँ पर जो है आपको हर एंगल को जैसे ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसके 3 एंगल्स हैं, और ये एक ट्राइंगल है, इसके 3 एंगल्स हैं, हर एंगल को दूसरे एंगल के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो अगर जो है ना ये प्रूफ हो जाएगा तो फिर इससे ये पता चलेगा कि ट्राइंगल ए डी सी जो है वो आपका ट्राइंगल डी ई सी के बराबर है। सबसे पहले देखें ट्राइंगल डी ई सी, ट्राइंगल डी ई सी, ठीक है, ये बराबर है जिसके, अगर आप गौर से देखें तो ये बराबर है, सॉरी ट्राइंगल नहीं, एंगल करके हम प्रूफ करेंगे। एंगल डी ई सी इज़ इक्वल्स टू एंगल ए डी सी। देखें ये एंगल बराबर है इस एंगल के, ठीक है, क्यों, 90 डिग्री है दोनों। कैसे, क्योंकि ऑब्वियसली ये गिवन है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, तो ये गिवन हो गया। सेकंड, अगर आप और से देखें तो इन दोनों का एक एंगल कॉमन है, ठीक है, दोनों के पास ये एंगल सी कॉमन है, एंगल सी इज़ इक्वल्स टू क्या है, ये क्या बोलेंगे आप इसको, कॉमन, ठीक है, कॉमन एंगल। इन बोथ ट्राइंगल्स, ठीक है। इसकी क्या कंडीशन है, ये दोनों क्यों बराबर है, क्योंकि ये जो एंगल है ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। अच्छा 2 एंगल तो आपने प्रूफ कर दिए, इसमें से एक ये वाला एंगल प्रूफ कर दिया आपने, ये और ये वाला, ठीक है। अब रह गया ये आपको बताना है और ये बताना है आपको। नाउ थर्ड कंडीशन आप क्या लगाएंगे, थर्ड कंडीशन आपकी होगी कि एंगल ई डी सी, यानी ये वाला एंगल बराबर है एंगल सी ए डी के, एंगल सी ए डी के, ये और ये एंगल बराबर है, क्यों। इसकी कंडीशन ये होती है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर 2 एंगल्स सेम हैं, ठीक है, जब 2 एंगल्स सेम हो गए तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल भी अपने आप सेम ही होगा, ठीक है। तो आप इसकी कंडीशन लिखेंगे 2 एंगल्स of triangles are equal, so third angle is also equal, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ, हेंस प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया,
ट्रायंगल ADC क्या है? ट्रायंगल ADC इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल DEC। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज़ 17। 5 नंबर्स का मीन 17 है। इसका मतलब ये है कि आपको 5 नंबर्स गिवन है, जब आपने उनको ऐड करके 5 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आया है? 17। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि इस 17 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर 5 से, तो ये क्या हो जाएगा? 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5 एंड 3 8, 85। ठीक है। अब जो नंबर था वो क्या था? एक्चुअल में 85। ठीक है, जिसका मीन है जिसका ये सम था। ठीक है ना, 5 नंबर्स का सम है, जिस सम क्या है? 85, जिसका मीन 17 है। द नंबर्स आर लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। अच्छा, ये नंबर्स जो हैं, ठीक है, स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। अच्छा, द 3 स्मॉलेस्ट नंबर्स आर इक्वल। अच्छा, अब आपके पास कंडीशन क्या क्या है? ये कहा जा रहा है आपसे कि जो 3 स्मॉलेस्ट नंबर्स हैं, सबसे पहले तो ये कि देखें ये जो 5 नंबर हैं जो भी हैं आपके पास 1 2 3 4 5, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट से शुरू हैं, दे स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। सेकंड कंडीशन क्या है? द 3 स्मॉलेस्ट नंबर्स आर इक्वल। अच्छा, मज़े की बात है, जो 3 स्मॉलेस्ट नंबर्स हैं वो इक्वल है। अभी आपसे कहा यह गया कि ये लिस्ट जो है वो शुरू ही हुई है स्मॉल नंबर से। इसका मतलब जो 3 स्मॉलेस्ट नंबर्स हैं वो इक्वल है, यानी कि जो शुरू के जो 3 नंबर्स हैं वो क्या हैं? वो बराबर हैं। द मिडिल 3 नंबर्स ऐड टू 35। अच्छा, एक और एक कंडीशन है कि ये जो मिडिल के 3 नंबर्स हैं इनका जब आप सम करेंगे तो ये क्या होगा? 35 होगा। ठीक है। द लार्जेस्ट नंबर इज़ 4 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा, और जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है? 4 टाइम्स है स्मॉलेस्ट नंबर्स के। सबसे पहले आप क्या करें कि आप सपोज़ करें कि द 3 स्मॉलेस्ट नंबर्स आर इक्वल। आप सपोज़ करें कि ये तीनों जो हैं इक्वल हैं, यानी कि तीनों ए हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद द लार्जेस्ट नंबर इज़ 4 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर। जो लार्जेस्ट नंबर है वो 4 टाइम्स है स्मॉलेस्ट नंबर का, यानी कि 4 इंटू ए हो गया। ठीक है, ये नंबर जो है आपके पास ये अलग है, इसके लिए कोई कंडीशन गिवन नहीं है, इसको आप बी सपोज़ कर लें। ठीक है। अब आपने क्या करनी है कि 2 इक्वेशन फॉर्म होगी यहाँ पर आपके पास। ठीक है, पहली इक्वेशन ये है जिसमें आपको कंडीशन गिवन है कि द सम ऑफ द मिडिल 3 नंबर्स इज़ इक्वल टू 35। ए प्लस बी इज़ इक्वल्स टू 35, यानी बेसिकली ये है 2a प्लस बी इज़ इक्वल्स टू 35। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गई। सेकंड में अगर आप देखें तो इन पांचों नंबर्स का आपको वो पता चल चुका है कि जब आप इन पांचों नंबर्स को ऐड करेंगे तो बेसिकली 85 है इनका सम। तो a प्लस बी एंड प्लस 4a इज़ इक्वल्स टू बेसिकली 85। जब आप इनको सम करेंगे तो ये 4 है, 5 6 7, तो ये क्या है? 7a प्लस बी इज़ इक्वल्स टू 85। ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब आप क्या करें, इन दोनों में से आप a और b की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। सही है, इन दोनों इक्वेशन को आप यहाँ लिखें एक जगह। 2a प्लस बी इज़ इक्वल्स टू 35 और ये क्या है? 7a प्लस बी इज़ इक्वल्स टू 85। अच्छा, अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, साइन चेंज हुए तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अच्छा, 7 में से 2 गया तो बचा आपके पास माइनस का 5a इज़ इक्वल्स टू 35। जब 85 में से आप 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास? ये तो ज़ीरो हो गया, ये बचा आपके पास 5। ठीक है, माइनस का 50, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 10 ज़ा 50, और माइनस के साइन भी दोनों कैंसिल हो गए दोनों तरफ से। तो a की वैल्यू बेसिकली क्या आ गई आपके पास? 10। अब आपने क्या करना है, इस a की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे आप। ठीक है, हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू। सही,
2 10 ज़ा 20 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या आ गई 35 में से जब आप 20 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15, सही है। तो बेसिकली बी जो है 15 है। अब देखें आपने ए कहाँ कहाँ रखा था, शुरू में ए रखे थे आपने 3, ये हो गया। बी कहाँ रखा था आपने यहाँ, और लास्ट जो थी जो कि स्मॉलेस्ट नंबर का जो था वो क्या था 4 टाइम्स था, 4 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर वो ये है। तो आप 4 10 ज़ा 40 हो गया ये, ठीक है। ये हैं वो आपके 5 नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 14, द डायग्राम शोज़ द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द स्टार्ट ऑफ ए साइक्लिस्ट जर्नी, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ग्राफ गिवन है, स्पीड टाइम ग्राफ। यहाँ पर आपको एक साइक्लिस्ट की जर्नी दिखा रहे हैं। पार्ट ए इज़ फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 सेकेंड्स। फर्स्ट 20 सेकेंड्स यानी कि ये यहाँ पर एक्सेलरेशन कितनी है। अच्छा, इसके लिए आप दो काम कर सकते हैं। पहले तो आप एक्सेलरेशन का फार्मूला लगा सकते हैं जो कि है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। अगर देखें तो फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी, जो फाइनल है वो क्या गई है 15 तक गया है, ठीक है। इनिशियल क्या थी, कहाँ से शुरू हुआ था 0 से, 15 माइनस 0 अपॉन टाइम टेकन, यहाँ तक पहुँचने में उसने कितना टाइम लिया है 20 सेकेंड्स। तो ये हो गया 20 आपका, ठीक है। तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या आ गया आपका 15 अपॉन 20। अच्छा, इसको करने का एक तरीका और भी होता है। अच्छा, वो ये है कि आप क्या करें, ये एक लाइन है, ये तो ना आप स्ट्रेट लाइन है, तो इसकी आप क्या करें ग्रेडियंट मालूम करें जो कि होती है राइज अपॉन रन। राइज कितना है आप देखें, राइज कितना हुआ है 15, ठीक है, और रन कितना है 20, सही है 15 अपॉन 20। अच्छा, तो ये हो गया आपका आंसर 15 अपॉन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द साइक्लिस्ट बिटवीन टी इज इक्वल्स टू 20 एंड टी इक्वल्स टू 30, यानी कि जब टाइम 20 से 30 के बिटवीन रहा तो साइक्लिस्ट की मोशन आपने डिफ़ाइन करनी है। तो उस वक्त जो थी, अगर आप गौर से देखें तो स्पीड जो है वो कांस्टेंट रही है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, कांस्टेंट स्पीड। सी इज़ फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द 50 सेकेंड्स। अब आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 50 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके लिए आप क्या करें, अपनी इस डायग्राम को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, ठीक है। ये हो गया आपके लिए ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया मालूम कर लिया। ये हो गया आपका रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया मालूम किया। और ये हो गया आपका क्या ट्रेपीजियम, ठीक है। इसका एरिया मालूम करके जब तीनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी क्या चीज़, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 50 सेकेंड्स। सबसे पहले इसके ऊपर वर्किंग करते हैं जो इसका पार्ट 1 है, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के लिए हमारे पास फार्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब आप देखें ये हाफ तो फार्मूले का है, बेस क्या है इसकी 20 इंटू हाइट कितनी है 15, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20 एंड 15 इंटू 10 इज़ 150, यानी इस पार्ट का आपको पता चल गया एरिया है भी 150। अब आपने करना है कैलकुलेट रेक्टेंगल का, ठीक है। रेक्टेंगल का आपके पास एरिया का क्या फार्मूला होता है, ये तो हो गया पार्ट 1 आपका, ठीक है। पार्ट 2 है रेक्टेंगल के लिए आपके पास होता है सिंपल लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा, लेंथ कितनी है इसकी 10 इंटू ब्रेथ कितनी है 15, ठीक है। 10 इंटू 15 तो ये भी हो गया आपके पास 150। अच्छा, अब आ जाएँ पार्ट सी के ऊपर जो कि एक ट्रेपीजियम बना हुआ है, ठीक है। ट्रेपीजियम का फार्मूला होता है हाफ ए प्लस बी, ये दोनों दो साइड्स हो गए, इंटू ये हो गई उसकी हाइट, ठीक है। हाफ पहली साइड आप ले लेंगे ये वाली जो इसकी सबसे छोटी साइड है, प्लस फिर आप ले लेंगे ये वाली साइड, ठीक है, इनटू ये वाली साइड, ठीक है। अब इस 2 से ये 20 को कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है।
5 + 10 इज़ 20 और 20 × 10 इज़ 200। अब आप जब इन तीनों के एरियाज़ को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 150 + 150 + 200, 300 + 2 500, तो ये आ गया 500 मीटर। ठीक है, 500 मीटर इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द 50 सेकेंड्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 इज़ ड्यूरिंग 1 ईयर द वैल्यू ऑफ ए बाईसाइकिल डिक्रीज्ड फ्रॉम $200 टू $160, यानी कि 1 ईयर में जो है $200 से $160 पर क्या हुई है, डिक्रीज़ हो गई है एक बाईसाइकिल की वैल्यू। इसका मतलब जो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी हमारे पास बाईसाइकिल की, यहाँ लिखते हैं ओरिजिनल प्राइस क्या थी, 200। ठीक है, और जो न्यू प्राइस है या फिर जो रिड्यूस्ड प्राइस है वो क्या है, 160। सही। अच्छा, कैलकुलेट द परसेंटेज डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ द बाईसाइकिल, कितनी परसेंटेज डिक्रीज़ हुई है ये हमें मालूम करना है। तो परसेंटेज डिक्रीज़ का जो है वो एक फार्मूला है सिंपल सा, वो होता है ओरिजिनल प्राइस माइनस न्यू प्राइस या फाइनल प्राइस या डिक्रीज्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू परसेंटेज मालूम करना है तो 100। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस क्या है 200 माइनस न्यू प्राइस क्या है 160 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस 200 एंड इनटू 100। ठीक है, अच्छा ये 2 ज़ीरो से इधर 2 ज़ीरो आपके कैंसिल हो गए। ठीक है, ऊपर क्या बचता है आपके पास 40, नीचे बचता है 2। ठीक है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 एंड 0, तो ये है 20%। क्या लिखेंगे आप, 20%। ठीक है, अच्छा अगर आप इसको सिंपल करना चाहें तो एक और एक तरीका भी है इसको करने का, कि ये है न्यू प्राइस। ठीक है, न्यू प्राइस को आप क्या करें, डिवाइड करेंगे जो इसकी ओरिजिनल प्राइस थी उससे एंड इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज भी मालूम करना है आपको। सही है, तो ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हुए, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16 एंड 0। अब ये जो 80% आया है ना, इसको आप क्या करें 100 से सब्ट्रैक्ट करें तो 20 आ जाएगा। ये है आपकी डिक्रीज्ड वैल्यू, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, सॉल्व द इनइक्वालिटी। ठीक है, यहाँ पर आपको एक इनइक्वालिटी गिवन है, 23 + 2n इज़ ग्रेटर देन 5 - 6n। अच्छा, इनइक्वालिटी को जो है ना नॉर्मल इक्वल्स की तरह आप वो नहीं करते कि इसको इधर n को इधर शिफ्ट कर दिया, नॉर्मल नंबर्स को इधर शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके दिखाते हैं। यहाँ पर क्या करना है आपको, n की वैल्यूज़ जो हैं, जितनी भी n वाली टर्म्स हैं उनको आपने लेफ़्ट हैंड साइड पे भेजना है और जितनी सिंपल नंबर टर्म्स हैं उनको राइट हैंड साइड पे। यहाँ से आपने 23 ख़त्म करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक 23 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सही। अच्छा, उसके बाद 2n अपनी जगह पर। ठीक है, उसके बाद ये ग्रेटर देन का साइन, फिर ये 5 अपनी जगह पर। सही। उसके बाद आप क्या करना है आपने कि 6n लिख कर, अब क्योंकि आपने यहाँ पर एक 23 सब्ट्रैक्ट किया है तो उसको बैलेंस करने के लिए इक्वेशन के इस तरफ भी आपने क्या किया, एक 23 सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा है 2n। अच्छा, 23 में से 5 को आप सब्ट्रैक्ट करके रख लें अपने पास, तो ये क्या बचेगा 18 माइनस 6n। अब इस 6n को हमें यहाँ भेजना है। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, 18 माइनस का 6n है तो यानी कि एक 6n यहाँ पर ऐड करेंगे। जब आप 6n यहाँ पर ऐड करेंगे ना तो एक 6n आप यहाँ पे भी ऐड करेंगे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। सही है, और ये ऐड हो गया, ये हो गया 8n अपॉन 18। अच्छा, अब यहाँ से आपने 8 को ख़त्म करना है, उसके लिए दोनों तरफ आप 8 डिवाइड करके दिखाएंगे। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 2 × 4 = 8 एंड 2 × 9 = 18। सो n इज़ ग्रेटर देन 9/4। 9/4 ये 2 मार्क्स इसीलिए हैं क्योंकि इसकी वर्किंग होती है थोड़ी लंबी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 इज़ फैक्टराइज 3xy - qy + 6px - 2pq। यहाँ से इन दोनों में से आपने क्या करना है, y कॉमन निकाला तो क्या बचता है 3x माइनस का q। अच्छा, यहाँ से आपने निकाला प्लस का 2 एंड p कॉमन, तो क्या बचेगा 2 × 3 = 6 और x।
ठीक है, 2 3 6 इन x माइनस सिर्फ क्यू। तो क्या बचा आपके पास y प्लस 2p और इधर बचा 3x माइनस क्यू। सही, ये आपकी आंसर हो गया y प्लस 2p एंड 3x माइनस क्यू। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 16 में देखें आप, जब हम 23 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का साइन जो है वो बड़े नंबर के साथ है, तो ये माइनस का 18 होगा। ठीक है, सब जगह 18 माइनस का होगा यहाँ पर। तो आंसर में भी आपके पास -9/4 आएगा।